अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 25 मई 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के सी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,165 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 41,219। आज के लो की बात करते हैं तो मार्केट ने आज के दिन लो लगाया 40,956 का। क्लोजिंग दी मार्केट ने 41,029। तकरीबन 68 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो तकरीबन 65 मिलियन के राउंड अबाउट जो है आज के दिन काम देखा गया। आज की कैंडल की बात करते हैं तो एज यूजुअल जो है पिछले आज 3 दिन हम देखें लगातार तो कंटिन्यूसली जो है पिछले 3 दिन से हमें मार्केट नेगेटिव ही नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर एक उम्मीद थी कि यहाँ पर जो है ये जो ख़ास तौर पर बिल्कुल डोजी कैंडल की फॉर्मेशन के बाद यहाँ से कोई बाउंस बैक मार्केट को होना चाहिए था, लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट ने इससे भी नीचे आज के दिन जो है वो क्लोजिंग दी और अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोज हुई। तो जिसकी एक इंडिकेशन ये है कि फिलहाल मार्केट जो है थोड़ी प्रेशर में ही हमें नजर आ रही है। और फिलहाल जो है मार्केट की अभी करीब करीब की सपोर्ट की भी बात करते हैं तो तकरीबन 40,400 500 के राउंड अबाउट जो है मार्केट की सपोर्ट मौजूद है। ये जो है तकरीबन 2 वीक का जो है वो टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर जो है जैसे कैंडल जो है ये 2 वीक की एक कैंडल है ये। तो मार्केट ने जहाँ से यहाँ से ऊपर हाई लगाया था यानी यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया था 27 मार्च 2023 को। और उस वक्त मार्केट थी तकरीबन राउंड अबाउट 39,550 का लो लगाया मार्केट ने। फिर उसके बाद मार्केट ने अच्छे पॉइंट गेन किए थे 42,500 तक भी मार्केट गई थी। तो फिर उसके बाद जो है आप जैसे अगर आपने मेरा मीडियम कोर्स लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये भी तकरीबन पियर्सिंग एंड इनकल्फिंग कैंडल बनी और ऊपर से एक और आज की कैंडल ने जो खास तौर पर इस कैंडल से नीचे की क्लोजिंग दी। तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि मार्केट फिलहाल जो है वो नीचे आने के मूड में लग रही है। तो आने वाले दिनों में जो इसके नीचे नीचे वाली कैंडल है जैसे ये कैंडल है 40,700 के राउंड अबाउट मार्केट की सपोर्ट। फिर 40,000 वही 500 के राउंड अबाउट 475। और फिर यहाँ नीचे जो है मार्केट की सपोर्ट्स है तकरीबन 39,496। असल जो सपोर्ट मिलनी है मार्केट को वो तकरीबन इस लेवल के राउंड अबाउट जहाँ पर ये मूविंग एवरेज खड़ी है 38,569। यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट हम देख सकते हैं मार्केट की। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि कहाँ से मार्केट बाउंस बैक करते हैं। ये जैसे 2 वीक की कैंडल है तो यहाँ पर 22 मई से जो है ये स्टार्ट हुआ हुआ था। अभी 2 वीक का पहला वीक अभी स्टार्ट है, अभी वो भी कंप्लीट हुआ यानी अभी 2 वीक में सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं। तो अभी भी हमें जो है वो रेड जो है नीचे वॉल्यूम नजर आ रहा है यानी ये वीक ही इसमें हमें सेलिंग प्रेशर ही हमें नजर आ रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे भी जो आजकल थोड़े से पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने ही है। इसके अलावा थोड़े से इकोनॉमिकल चैलेंजेस है हमारी गवर्नमेंट को। लेकिन उम्मीद है हमें कि आने वाले जो महीने होंगे वो बेहतर हो सकते हैं। जैसे आगे बजट भी आने वाला है अगले महीने तो मे भी पॉसिबल कि जैसे बजट से पहले एक प्री बजट एक रैली भी देखने को मिलती है अगर बजट अच्छा हो। अगर प्री बजट रैली ना हो तो फिर पोस्ट बजट रैली भी जो है वो देखी जा सकती है। तो लेट्स सी मार्केट क्या करती है ये। आज के दिन जो है तो आप लोगों ने जो सवाल पूछे वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। जी सबसे पहले रियान अहमद साहब हैं कराची से। आपने पूछा कि आपने टीजीएल लिया हुआ है और आपने लिया हुआ है तकरीबन 66 रुपीज का। और आप पूछ रहे हैं कि इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो क्या हो सकता है ये। सर फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए। अगर तो टीजीएल जो है ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 77.60 या 78 रुपीज आप कर लें। अगर तो ये 78 से ऊपर आ जाता है तो फिर यानी यही तकरीबन इसके रेजिस्टेंस या ऊपर। तो इस लेवल से अगर ये निकल जाता है तो बेहतर ये है कि फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट जो है वो 88 रुपीज का बनेगा ये।
तो आप जो है सिर्फ स्टॉप लॉस रखें तकरीबन जो आपकी बाइंग है 66 रुपीज का स्टॉप लॉस आप रखें फिलहाल। और थोड़ा सा सबर करें, यहाँ से इसको ऊपर क्रॉस करे थे, ये वाली मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करने दें। और ये खड़ी है तकरीबन 75 रुपीज आप कर लें, तो 75, 76, 77 ये लेवल थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल है। जो ही ये लेवल क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। आज भी जो है अच्छी कैंडल इसकी बनी, वॉल्यूम भी इसके अंदर आज के दिन जो है वो अच्छा वॉल्यूम देखने को नजर आया ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास फारूक साहब हैं हाफिजाबाद से। आपने पूछा टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एवीएन एंड टीजीएल। टीजीएल का सर अभी बता चुका हूँ। शुड वी ऐड और सेल दैट ऐड करें? एवीएन की सर अगर बात करें तो एवीएन तो मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में चल रही है। एवीएन जो है आपने अगर ऐड करना है तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें। एवीएन को आप आने ये जैसे ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स वगैरह जो है नीचे की तोड़ चुका है अभी भी तकरीबन, यानी कि इस लेवल की इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है। तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा सब्र करें, एवीएन को आने दें तकरीबन 30 रुपए के राउंड। अब यहाँ से भी इसके बाउंस बैक करने के चांसेस हैं तकरीबन 39.35। तो बेहतर यह है कि यहाँ पर इसका वेट किया जाए। अगर यहाँ पर ये नहीं रुकता, नीचे आ जाता है, तो फिर तकरीबन 31.5 रुपए के करीब करीब इसकी सपोर्ट है, तो वहां पर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी टीजीएल का अभी जो है वो रिव्यू आपको दे चुका हूँ। आज ही मैडम है एक लाहौर से हमारी, इन्होंने सवाल पूछा कि टैली आप कह रहे हैं कैन बाय एट दिस लेवल। जी मैडम, टैली जो है फिलहाल ये भी ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। टैली को या तो 8.23 से ऊपर आने दें फिर आप इसके अंदर बाय करें। फिलहाल तकरीबन जब तक ये तकरीबन हम कह सकते हैं 8.5 रुपए से नीचे नीचे है, फिलहाल इसके अंदर बाइंग बनती नहीं है ये। या अगर आप नीचे कहीं आ जाए थोड़ा सा और नीचे, तकरीबन 5 रुपए 30 पैसे के राउंड अबाउट अगर ये आ जाता है तो वहां पर भी आप इसको ले सकते हैं। अब ये देखिए कि ये तकरीबन 2 वीक के जो है सपोर्ट पर ये खड़ा है, और अगर ये यहाँ पर नीचे आ जाता है तकरीबन 6 रुपए 50 पैसे या 6 रुपए 40 पैसे से नीचे कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो फिर बड़ी तेजी के साथ जो है ये 5.5 रुपए के करीब आ जाएगा। तो वहां पर आप इसके अंदर ऐड या इसको लेना चाहती हैं तो वहां पर आप इसको ले लेंगे। जी गजनफर साहब है कराची से, आपने कहा कि टीचर आपने लिया हुआ है, टीचर का सर बता चुका हूँ। और गुल अहमद भी आपने लिया हुआ है तकरीबन 22.7 का, मिजान बैंक भी लिया हुआ है। जी सर फिलहाल जो खास तौर पर गुल अहमद है, गुल अहमद के यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे या अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, आपकी बाइंग है 22.77 की, तो बेहतर ये है कि सर यहाँ पर एक दफा जो है तकरीबन थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी चाहिए थी। जैसे आज के दिन ये 24 रुपए 31 पैसे तक हाई भी गया और फिर इसमें प्रेशर आ गया और बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा ये। तो बेहतर ये है कि इसको यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर जब ये दोबारा नीचे आ जाए 20 रुपए से नीचे, तो वहां पर दोबारा आप बाय करेंगे। बाकी मीजान बैंक आपने लिया हुआ है 91 का, फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 91 पॉइंट आपके रेट पर ये ट्रेड कर रहा है ये। फिलहाल देखे छोटे टाइम फ्रेम है तो ये हमें बेहतर नजर आ रहा है। तो मीजान में अक्सर ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ये अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो आप फिलहाल जो है अपना स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 90 रुपीज का, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपका होना चाहिए तकरीबन 94 रुपीज से ऊपर ऊपर। पीआरएल का भी आपने पूछा, पीआरएल लिया हुआ है आपने 13.70 से लेकर 13.90 तक। ये थोड़ा मुझे अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। आप इसका सिर्फ स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 13.60 का, 13.60 रुपीज का जो है आप इसका पीआरएल का स्टॉप लॉस रखें। फिलहाल इसको होल्ड ही करके रखें। जिस टाइम ये क्रॉस कर गया तकरीबन 14.5 रुपये, तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा, फिर ये 18 रुपये का इसका टारगेट है ये। जी शकील अहमद साहब है, शकील साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं कि ओजी डीसीएल आपने लिया हुआ है और आपका रेट है 75.75। टारगेट भी बता दें और फ्लाइंग सिमट का भी आपने पूछा ये। जी सर, ये भी जैसे डिविडेंड वाली कंपनी है ये वाली, इसका फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग लेवल 80 रुपए से ऊपर है। अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 74 रुपीज का ये। बाकी आपने पूछा फ्लाइंग सिमट, फ्लाइंग सिमट करंट रेट पर बाई किया जा सकता है ये आपने पूछा। जी सर, फ्लाइंग सिमट फिलहाल जो है आप थोड़ा सा वेट करेंगे।
फ्लाइंग सिमट को जो है इसको क्रॉस करने दें तकरीबन 6 रुपए से ऊपर ऊपर, अगर ये आ जाता है थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर आप बाय करें, या अदरवाइज ये नीचे आ जाए तकरीबन कितने रुपीस पर आ जाए नीचे, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। ये अगर इस दौरान ये नीचे आ जाता है तकरीबन 5 रुपए से नीचे नीचे 3 रुपए से लेकर 5 रुपए के दरमियान, तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। जी मोहम्मद आसिफ साहब हैं, आपने पूछा कि सरल आपने लिया हुआ है, क्वांटिटी भी आपने बताई तकरीबन 55 रुपए का आपने लिया हुआ है ये। अभी सर इसका जो रेट चल रहा है सरल का, वो रेट चल रहा है 46.70। तो ये तकरीबन यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छी कंपनीज है। अभी हमारा फार्मा सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सरल में। तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड ही करके रखें। आप ये चेक करें कि सरल इसी लेवल पर आया हुआ था, तकरीबन 2013 के लेवल पर ही आया हुआ है, और जब इसने ये लेवल ब्रेक किए तो उस वक्त भी ये तकरीबन इन्हीं रेट के करीब करीब था, 40-45 रुपए पर। और फिर इसने हाई भी लगाया तकरीबन 450 रुपए का ये। तो बेहतर ये कि सरल को जो है आप ना बेचें। अगर ऐड करना चाहते हैं तो तकरीबन जब ये 40 रुपए से नीचे आ जाए तो वहां पर आप इसके अंदर और ऐड कर लें। जी, इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा कि टीचर बाय करें। टीचर का सर अभी बता चुका हूँ, टीचर लिया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। टीचर टीचर के बहुत से सवाल है ये। टीचर फ्रेश बाइंग के लिए बता देता हूँ कि फ्रेश बाइंग इसकी बनती है या नहीं बनती। अगर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि जी बेहतर ये है कि आप इसको बाय तो करें, लेकिन तकरीबन 69 रुपीज का स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी रखेंगे। और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन जैसे बताया 75, अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर अगला टारगेट इसका तकरीबन 80 रुपए से ऊपर का होगा ये। और आपने पूछा कि GHNL का न्यू कोड बता दें। सर मैंने सुना था GAL है, ये है गंदारा ऑटोमोबाइल। GAL, अब ये जो है ना GHNL GAL के नाम से जो है वो ट्रेड हो रहा है ये। तो ये देख लें, ये आपके सामने खुला हुआ है। तो अब वो इस ऐसे ट्रेड होगा ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।